नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में एक चौराहा पड़ा और उस चौराहे पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है। वो आपको जाने से पहले एकदम रोक कर कहता है कि आप ऐसे सीधा मत जाइए, सीधे वाले रास्ते पर गड्ढे हैं, पत्थर हैं, कांटे भी हैं, कील भी हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी का टायर वगैरह भी फट जाएगा। आप इससे मत जाइए, दूसरा रास्ता है लेफ्ट हैंड साइड पर, आप उससे जाइए, सीधा रास्ते से मत जाइए। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप उसकी बात मानेंगे? वो आपका एक ऐसा दुश्मन है जो पल पल पर आपका अनिष्ट चाहता है, या फिर भी आप सीधे रास्ते पर ही चलेंगे जहां पर वो आपको जाने से मना कर रहा है? आप मुझे जवाब कमेंट में करके बताइएगा। अब आप पूछेंगे कि मैंने ऐसी कोई पहेली क्यों पूछी। दरअसल हमारा भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो हमारा पल पल पर अनिष्ट चाहता है। नाम है उसका चीन, और उसने हमें एक सलाह दी है, और सलाह पर गौर करना है भारत को। दरअसल आज सुबह खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत को नाटो देशों की तरफ से एक फॉर्मल ऑफर भेजा जा सकता है। तो जब से खबर आनी शुरू हो गई, भारत में भी बहुत इसकी चर्चा हो रही है, चीन में भी एक खबर गई। तो चीन का जो भोपू है, यानी ग्लोबल टाइम्स, जो चीनी सरकार का मुखपत्र माना जाता है, उसने भारत को सलाह ये दी है कि जी भारत नाटो में ना शामिल हो। ये पश्चिमी देशों का और अमेरिका का एक ट्रैप है जिसमें आप फंस जाएंगे, आप फिर पूरे एशिया से अलग भी हो जाएंगे। और इसको लेकर जो उन्होंने आर्टिकल छापा है, मैं उसे स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूं। और इस आर्टिकल में और कुछ नहीं, बस यही बताया गया है, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भारत को सलाह दी गई है कि जो पश्चिमी देशों का जाल है, भारत इसमें ना फंसे। भारत यहां पर चीन के साथ कोलैबोरेशन करे आगे चलकर, एशिया में प्रोस्पेरिटी वगैरह, मतलब कि तमाम तरह की सलाहें भारत को दी गई थी। अब ये सलाह पर विचार भारत को करना है, क्योंकि इस साल के अंत तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिल रहे हैं पश्चिमी देशों की तरफ से कि भारत को इस साल के अंत में नाटो की तरफ से फॉर्मल ऑफर भेजा जाएगा। हालांकि आप लोगों के मन में अब सवाल उठा होगा कि चीन हमारा जो हर पल अनिष्ट चाहता है, वो हमें नाटो में जाने से मना क्यों कर रहा है? तो इसका साफ कारण है सोवियत यूनियन वाला डर। दरअसल जब सोवियत यूनियन को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कोलैप्स कराया था, तो उसके जितने भी पड़ोसी देश थे, उन्हें धीरे धीरे नाटो में शामिल करना शुरू कर दिया था। इससे हुआ ये कि जो सोवियत यूनियन अपने पड़ोसियों को तंग किया करता था, वहां पर जमीन हड़पने की साजिशें किया करता था, वो रुक गई थी। क्योंकि इसमें क्या होता है, नाटो देशों में शामिल होने के बाद आर्टिकल 5 लागू हो जाता है। अगर आपने एक छोटे देश पर भी कुछ भी हमला किया, कुछ भी साजिश की, तो फिर उसे बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बाकी सारे देश आएंगे, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, पूरा यूरोप है। तो इसलिए जो सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए नाटो की एक बहुत बड़ी अहमियत थी। ऐसे में अगर नाटो की एंट्री भारत के जरिए एशिया में हो जाती है, तो फिर चीन का भी वही हाल होने वाला है जो कभी सोवियत यूनियन का हुआ था। और इससे आप समझ भी गए होंगे कि क्यों चीनी मीडिया डर रहा है। दरअसल ये डर चीनी मीडिया नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का है, जो अब साफ झलकने लगा है। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत को यहाँ पर क्या चीन की सलाह मानकर नाटो से दूरी बनाए रखनी चाहिए, या फिर नाटो में शामिल होकर चीन के खिलाफ एक मजबूत गोलबंदी में शामिल हो जाना चाहिए? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।